इंदौर के रविंद्र नाट्यगृह में इंदौर के लोकमान्य विद्या निकेतन स्कूल के 39वें वार्षिक उत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी, भारत के पूर्व गोलकीपर और राष्ट्रीय कोच रह चुके मीर रंजन नेगी शामिल हुए। आपको बता दें कि मीर रंजन नेगी के जीवन पर प्रसिद्ध फिल्म निर्माता यशराज चोपड़ा ने चक दे इंडिया फिल्म बनाई थी, जिसमें मुख्य भूमिका में शाहरुख खान थे। यह फिल्म काफी सफल साबित हुई। मीर रंजन नेगी भारत के वो खिलाड़ी हैं जिन पर 1982 में भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए हॉकी मैच के दौरान भारत के 1 के मुकाबले 7 गोल से पराजित हुआ था। उस समय नेगी की काफी आलोचना की गई थी। उन्हें देशद्रोही तक कह दिया गया था। उनके घर के शीशे तोड़ दिए गए थे और पूरे भारत में उनके पुतले तक जला दिए गए थे। एक गोल के लिए 1 लाख का इल्जाम उन पर लगा था, लेकिन उन्होंने अपना हौसला नहीं छोड़ा और लगातार 16 वर्षों तक संघर्ष करने के बाद 1998 में भारतीय हॉकी जो टीम है उसे स्वर्ण पदक जिताया था। उस समय वहां टीम के वो कोच थे। ब्यूरो चीफ एमएल शाह की रिपोर्ट। क्या कहना चाहेंगे? क्या आप अगर उस मैच के बारे में याद न कराएं तो बेहतर है, क्योंकि वो मैच इतना शर्मनाक और इतना दर्दनाक था कि आज भी जब मैं उस मैच के बारे में सोचता हूं तो मेरी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 16 साल संघर्ष के बाद जो आपने ट्रॉफी जिताई, 16 साल मतलब चक दे इंडिया में तो शाहरुख खान या कबीर खान को वापस आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, कुछ 6 साल 7 महीने 14 दिन ऐसा कुछ वो बोलते हैं, लेकिन मुझे 16 साल लगे और उन 16 साल में एक दिन ऐसा नहीं गया कि मैं मैदान में नहीं गया। तो कहीं ना कहीं पे जब आपको जीत मिलती है इतने लंबे अंतराल के बाद, तो सीना तो फ़ख्र से ऊंचा होता ही है, लेकिन वो जितना दर्द था उसको भी भुलाने में बहुत ज़्यादा मदद रहती है, बहुत मदद मिलती है। 16 साल आप जाते थे, गद्दार शब्द एक आता था, इस तरह की त्रासदी भी आपने देखी, फिर इसी समय में बच्चे का भी हादसा हुआ, ये सब ये बहुत मुश्किल है। एक्चुअली क्या है, हमारे खेल जगत में बहुत सारी कहानियां हैं जहां पर लोग वापसी करते हैं, लेकिन जो उतार चढ़ाव, रोलर कोस्टर राइड बोलते हैं ना, ऐसे ऊपर नीचे वाले, जो मेरे जीवन में आया शायद बहुत कम लोगों के जीवन में आया होगा, बहुत कम लोगों के जीवन में आएगा। पहला आदमी था जिसके ऊपर देश के ऊपर गद्दार का तगमा लगा, बाद में ज़हीरुद्दीन और बहुत सारे लोगों के ऊपर लगा था, लेकिन पहला तगमा तो मेरे पे लगा था। और वो जो सच भी नहीं था, हॉकी में पैसा है नहीं, ऊपर से ये देशद्रोही का इल्ज़ाम, मेरे घर के शीशे तोड़ दिए, कहीं बाहर निकलना मुश्किल हो गया। ये सारी की सारी परेशानियों के बीच में आप अपना मुकाम हासिल करते हैं, वापसी करते हैं, तो जो आपके साथ के लोग होते हैं वो उनका रहना या उनका कंट्रीब्यूशन जो है वो बहुत ज़रूरी रहता है। तो मैं अपने परिवार के लोगों को, अपने दोस्तों का हमेशा ज़िंदगी भर एहसान मानता हूं कि उनकी बदौलत ही मैं आज यहाँ पर खड़ा रहा। सर, लोकमान्य विद्या निकेतन ने अपना वार्षिक उत्सव मनाया। यहाँ पर कक्षा 5वीं से कक्षा 12वीं के बच्चे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, और हमारी थीम थी अभ्युदय, द राइजिंग स्पिरिट ऑफ इंडिया। और इस थीम के थ्रू हमें बताना चाहते थे कि हमारा देश भारत आगे बढ़ रहा है और विश्वगुरु बन के अपने आप को स्थापित करने के कार्य में अग्रसर है, और उसी को बच्चों ने अलग अलग विभिन्न प्रांत के डांस और प्रोग्राम, स्किट, हिंदी और इंग्लिश और नाटिका, इन सब के थ्रू, इस सब के माध्यम से बताया कि कैसे हम भारतवासी, कैसे हम बच्चे सारे धर्म, प्रांत, अलग अलग चीज़ों को मानते हुए भी एक हैं,
और हम अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न करते रहेंगे। और साथ में हमारे लोकमान्य शिक्षा समिति के जो सारे सदस्य थे, हमारे प्रेसिडेंट सर हैं श्री प्रकाश वैद्य सर, वाइस प्रेसिडेंट है श्रीमती स्नेहल जोशी मैम, इसके अलावा हमारे कुलकर्णी सर जी हैं जो यहाँ के ट्रेजरर हैं, और फिर हमारे डायरेक्टर्स हैं डॉक्टर विवेक कापरे, फिर श्री कपिल धोड़पकर और उसके अलावा सरवटे सर, ये सब यहाँ पर उपस्थित थे। हमारे गेस्ट भी आए थे, आनंद जी जो आर्किटेक्ट है, मिस्टर एंड मिसेस आनंद, तो उन सब ने भी बहुत एंजॉय किया और बहुत अच्छा लगा प्रोग्राम। पेरेंट्स को भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आज के समय में मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरत है कि हम बच्चों को ये बताएं कि वो कितना भी आगे बढ़ जाए, कितना भी पाश्चात्य संस्कृति को फॉलो कर लें, पर उन्हें हमारे भारतवर्ष की सनातन संस्कृति और हमारे संस्कारों को हमेशा याद रखना चाहिए। आपने 2 समय में कार्यक्रम करे हैं अलग-अलग जी, तरीके तो अभी हमारा 5वीं से 7वीं तक का हुआ सुबह के समय में, और अब शाम को 4:30 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो हमारा प्रोग्राम रहेगा 8वीं से 12वीं के बच्चों का रहेगा। सर अभी के जो प्रोग्राम हुआ इसमें करीब हमारी प्रस्तुतियाँ थी, करीब 12-15 प्रस्तुतियाँ थी, और इतनी ही हमारे इसमें भी होंगी, इवनिंग में जो प्रोग्राम है उसमें भी होंगी। आपका परिचय? मैं डॉक्टर श्रद्धा मोहंती, यहाँ पर एकेडमिक कोऑर्डिनेटर हूँ लोकमान्य विद्या निकेतन में। थैंक टीचर्स और बच्चों की बहुत ही मेहनत है इसके पीछे। मतलब बच्चों में इतना ज़्यादा टैलेंट होता है, तो एक टीचर का जो काम होता है बच्चों को इंस्पायर करके और उनको अच्छे से इंस्पिरेशन देके और सारी तैयारी करवाना, ये टीचर्स ने बहुत अच्छे से किया है। और बच्चे आजकल इतने टैलेंटेड है कि बहुत कम टाइम में और बहुत अच्छे से कोप अप कर लेते हैं, और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा। और हमारे स्कूल की ये विशेषता है कि हम संस्कृति से जुड़े हुए हैं, मॉरल वैल्यूज़ बच्चों को सिखाते हैं, और हमारे प्रोग्राम्स उसी हिसाब से हम प्लान करते हैं। तो जैसे इंस्ट्रक्शंस थे वैसे उस हिसाब से टीचर्स ने सारे प्रोग्राम प्लान किए, और बच्चों ने बहुत ही अच्छी प्रस्तुति दी। प्रस्तुतियों में मुख्य रूप से क्या आकर्षण का केंद्र रहा? वैसे देखा जाए तो अभ्युदय, द राइजिंग स्पिरिट ऑफ इंडिया, ये जो थीम है, तो सारे प्रोग्राम उसी से रिलेटेड थे। मेरे हिसाब से नवदुर्गा का जो एक प्रोग्राम बच्चों ने किया उसमें उन्होंने बहुत ही अच्छे से, और नवरस वो भी बहुत अच्छे से दिखाया सारे प्रोग्राम्स में। जी, योर नेम? परिचय? मैं स्नेहल जोशी, मैं लोकमान्य विद्या निकेतन स्कूल की वाइस प्रेसिडेंट हूँ।